वेलकम टू जी कवर। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई अभी हाल ही में जितनी लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम है और जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं तो ये सभी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर वाले पोर्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की जेल पुलिस परीक्षा लगी हुई है, उसके बाद आपकी यूपीएसआई परीक्षा भी है और फिर लेखपाल भर्ती परीक्षा भी है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम्स हैं वहाँ पर क्या होगा, इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरी कोशिश करिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और हर एक प्रश्न को बारीकी से समझिए, क्योंकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हम क्रिएट करके लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। तो भाई लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आई है 2020 में और ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में कौन सा भारतीय राज्य है जो कि प्रथम स्थान पर है। तो भाई जैसा कि हम सबको पता है कि ये वीडियो है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है। तो भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है भारत के अंदर। अब आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली है क्या, तो भाई इसके कुछ पॉइंट्स हमने रख लिए हैं जिससे कि आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए क्या हुए वो पॉइंट। तो देखिए क्या है पहला, ई प्रोसिक्यूशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए विवेचक किसी भी केस में अभियोजन अधिकारी से ऑनलाइन विधिक राय ले सकेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। यानी एक ऐसी ऑनलाइन प्रणाली है एक तरीके की जिससे कि क्या है, सभी थाने अटैच्ड कर दिए गए हैं जिससे कि हम एक दूसरे से जो पुलिसकर्मी हैं विवेचना कर सके एक दूसरे से कि इसमें क्या राय बात ले सके। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी एक दूसरे को। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पर। तो ये जो है इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला जो है उत्तर प्रदेश प्रथम भारतीय राज्य है जो काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपसे बताया गया है ऊपर। फिर क्या है, थानों की पुलिस को किसी भी अपराधी ठीक है की सज़ा और जमानत की जानकारी भी एक क्लिक में इस पोर्टल के माध्यम से हासिल हो जाएगी। यानी कि इस अपराधी की जो है जमानत हो चुकी है या फिर उसको सज़ा क्या मिली थी, तो सब कुछ जो है इस पर ये व्यवरा होगा जिससे कि आराम से जो है पुलिस अधिकारी इस पर पता कर लेगा कि क्या क्या कैसा रहा है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट देखिए क्या है कि सभी थानों और अभियोजन अधिकारियों की ऑनलाइन मैपिंग की जा चुकी है। इस अभियोजन अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण भी ऑनलाइन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये एक तरह की ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें क्या कि उत्तर प्रदेश के सभी थाने एक साथ अटैच कर दिए गए हैं। तो सभी पुलिसकर्मी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, मतलब बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं और हर स्टेट मतलब हर ज़िले के जो अपनी जो समस्याएं हैं वो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि काफ़ी मतलब इस व्यवस्था जो है पुलिस व्यवस्था वो टाइट और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने में जो प्रथम स्थान किसका रहा है, तो भाई उत्तर प्रदेश का रहा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में भारत में प्रथम स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, तो भाई देखिए पुलिस कमिश्नर व्यवस्था, अभी आपको ये चीज़ थोड़ा सी कंफ्यूज करेगा लेकिन अभी इसके नीचे हम इसको भी समझा देंगे आपको। तो भाई क्या है कि उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में हाल ही में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है। तो भाई आपको अभी ये कन्फ्यूजन होगा कि ये पुलिस कमिश्नर व्यवस्था होती क्या है। ठीक है, तो इसको हम अभी क्लियर कर देंगे, लेकिन पहले आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कहाँ पर ये लागू की गई है पुलिस कमिश्नर व्यवस्था। तो भाई देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका लखनऊ और नोएडा में। ठीक है, तो लखनऊ और नोएडा में जो है बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये कहाँ पर, लखनऊ और नोएडा में की गई है। अब क्या होती है पुलिस कमिश्नर व्यवस्था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कमिश्नर प्रणाली पुलिस के अधिकार जो है बढ़ जाते हैं इससे। ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि कमिश्नर प्रणाली से क्या होता है कि पुलिस के जो अधिकार वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, किसी भी आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए पुलिस को डीएम आदि अधिकारियों के फैसले का आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये है आपकी क्या है, कमिश्नर प्रणाली। ठीक है, बस समझ में आ रही है। तो भाई कोई भी अगर आकस्मिक स्थिति यानी ऐसी कोई स्थिति है जिसमें हमें वेट नहीं करना पड़ेगा किसी डीएम का या फिर अधिकारियों के फैसले का, ठीक है, तो ये जो है पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार प्रदान करती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली। और ये क्यों किया जाता है, जिससे कि क्या कि राज्य में जो है पुलिस व्यवस्था जो थोड़ी और अच्छी और मजबूत हो चुके हैं समय। फिर दूसरा देखिए क्या है कि पुलिस खुद
किसी भी स्थिति में फैसला लेने के लिए जो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। जिले की कानून व्यवस्था जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार कमिश्नर के पास होगा। तो बात समझ में आ रही, यही होता है पुलिस कमिश्नर प्रणाली। और देखिए थर्ड क्वेश्चन अब हम देख लेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की जो है शिलान्यास अभी हाल ही में किया गया है। तो भाई देखिए ये सभी जो है स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। ये परियोजनाएं जो स्टार्ट चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सभी स्कीम से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है हाल ही में जो शिलान्यास किस जिले में उत्तर प्रदेश के हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस में है हरदोई, बागपत या फिर लखनऊ। तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय जो अभी हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया है, ये किया गया है लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश की क्राइम रिपोर्ट 2016-19 के अनुसार निम्नलिखित में वह कौन सा विकल्प है जिसमें इस रिपोर्ट के अनुसार सही आंकड़े जो है प्रस्तुत किए गए हैं। आप सबको पता है कि योगी सरकार के 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो भाई इसमें जो एक रिपोर्ट निकाली गई है क्राइम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की, तो क्या कुछ संशोधन हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं, वो आपको यहाँ पर आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो सही आंकड़ा है वो आपको पहचानना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है कि उत्तर प्रदेश में इन 3 वर्षों के अंतराल में, ठीक है, जो 3 वर्ष योगी सरकार के हुए हैं, इन 3 वर्षों के अंतराल में 2.17% हत्या के मामलों में कमी आई है। एक आपका ऑप्शन ये है इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उत्तर प्रदेश में इन 3 वर्षों के अंतराल में 27.20% जो बलवा के मामले में कमी आई है, ठीक है। और फिर जो थर्ड पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में इन 3 वर्षों के अंतराल में 37.74 जो है फिरौती के मामलों में कमी आई है, ठीक है। इतने % जो है ये जो है कमियां आई हैं जो भी हत्या में, बलवा में और फिरौती में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए ये सभी सही हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। बात समझ में आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो है इन 3 वर्षों के अंदर 21.7% हत्या के मामलों में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में इन 3 वर्षों के अंतराल में 27.20% बलवा के मामले में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में इन 3 वर्षों के अंतराल में 37.74% जो है फिरौती के मामलों में कमी आई है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो बात समझ में आ रहा ना। तो ये योगी सरकार के अपनी जो उपलब्धियां हैं वो गिनाएंगे जरूर और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जरूर। तो देखिए आपके अपने पर्सनल व्यू क्या हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं रखते, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की रिपोर्ट्स आई है, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे से कंफ्यूजन की बात नहीं करेंगे, क्या कौन क्या कर रहा है उसकी भी बात नहीं करनी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और ये रिपोर्ट आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आ गई ना। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस एवं अन्य रोग से मृत्यु दर में कमी के क्या प्रतिशत हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया होगा तो अभी हम समझा देते हैं। देखिए आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक रोग जो है बहुत तेज़ी से पैर फंसा रहा था, वो था जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसके लिए योगी सरकार ने 2 टाइम्स जो है अभियान चलाया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अन्य रोग से जो यानी अदर रोग जो होते हैं उसमें जो मृत्यु दर में क्या जो परसेंटेज है वो देखने को मिला है। इस बार जो कमी पूछा जा रहा है कि क्या आई है। ठीक है, तो ये भी हालिया आंकड़े हैं और इनकी जो मुहिम थी, इनकी जो योजनाएं थी योगी सरकार की, वहाँ से रिलेटेड है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो भाई जापानी इंसेफेलाइटिस में बोला जा रहा है कि 75% कमी आ गई है मृत्यु दर में। तो जापानी इंसेफेलाइटिस से मरने वालों की जो दर है 75% क्या हो गई है, कम हो गई है। और अन्य संचारी रोगों से मरने वालों की जो दर है वो 95% तक कम हो गई है हालिया आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो भाई ये सब आंकड़े सरकारी हैं और आपको ये सब दिमाग में रख के चलने हैं क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देश की सबसे बड़ी लैब जो कि उत्तर प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस जनपद में की जा रही है। तो भाई पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो भाई कहाँ पर की जा रही है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस में है ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ या फिर गाजियाबाद।
तो अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पुलिस परीक्षा देने वाले सभी लोग देख लीजिए, पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जा रही है। और इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को जो है खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो भाई देखिए, ये तो भाई आंकड़े ही होते हैं। मैं अभी गया था गोविंद नगर, सब पटरी के किनारे बैठे हुए थे, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं कि भाई पूरा जो है प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया। कानपुर के मैं कानपुर में रहता हूँ, तो मैं कानपुर के गोविंद नगर में गया था, तो सब पटरी किनारे इकट्ठा बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन भाई आज जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार क्या है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले हैं जो शौच में मुक्त घोषित हो चुके हैं? तो भाई देखिए 75 में 75 ज़िले, यानी पूरा उत्तर प्रदेश जो एक तरीके से क्या हो गया, खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। तो भाई काफ़ी उपलब्धियाँ भी इन्होंने हासिल करी है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह इन्होंने शौचालय बनाए हैं, कुछ 68 लाख कुछ शौचालय इन्होंने जो है अभी हाल ही में बनवाए हैं। तो भाई इन्होंने काफ़ी काम किया है, इस चीज़ को ये गिनवाते हैं। तो भाई खुले में इनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या इन्होंने खुले में शौच मुक्त उत्तर प्रदेश को घोषित कर दिया है। 75 ज़िले जो हैं खुले में शौच मुक्त घोषित हो गए। तो भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानते हैं, घर में टॉयलेट बना के रखते हैं, फिर उसमें जाते नहीं हैं। तो भाई ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है हमारे प्रदेश के अंदर। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना, सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले जो हैं क्या हो गए हैं, खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं एक योजना के तहत। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जिसका नाम है जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में किया जा रहा है? तो भाई इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ आगे, एशिया के सबसे बड़े, ठीक है भाई। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और जो पूछ क्या बोल हैं कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में ये जो है इसका निर्माण किया जा रहा है? तो भाई आपको याद रखना है, जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण नोएडा में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रियो ओलंपिक गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हाल ही में यूपी सरकार ने निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार में दी है? तो भाई यूपी गवर्नमेंट ने दी है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये अपने इस क्वेश्चन को जरूर भरवाएंगे एग्जाम में। किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु? तो रियो ओलंपिक गेम्स में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु आपके ऑप्शंस में है पीवी सिंधु, फिर है साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, या फिर इन सभी को। तो भाई याद रखिएगा कि यूपी सरकार ने इन सभी को, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, इन सभी को क्या दिया है, 1 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार में दी, यानी 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि तीनों लोगों को दी है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य की सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू की है? तो भाई याद रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि लगभग लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा। निराश्रित महिला पेंशन योजना जो स्टार्ट की है, ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। देखिए अभी ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, तो आप बहुत आंख बंद करके करते हो कि यूपी का है तो भाई यूपी का ही इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब ये आपको एग्जाम में मिलेगा तब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि भाई यूपी का है कि एमपी का है कि एचपी का है कि पीबी का है। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रख के चलिएगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई निराश्रित महिला पेंशन योजना जो शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, किसके लिए? विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। चलिए अब भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए हाल ही में किस राज्य ने जो है मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है? तो भाई देखिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना जो किसने शुरू की है? तो भाई उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्त्री सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो भाई 12वां नंबर का क्वेश्चन अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई की परीक्षा और जेल पुलिस की परीक्षा और लेखपाल की परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको सभी पॉइंट नहीं आते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कराएंगे, ठीक है। तो भाई देखिए क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्त्री सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई क्या नाम है योजना का? भाग्य लक्ष्मी योजना।
जो है कि निम्नलिखित के संदर्भ में क्या विकल्प सही है। पहला विकल्प पढ़ते हैं अच्छे से कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल परिवार में बेटी के जन्म पर जो है 50,000 रुपये का बॉन्ड बेटी के नाम जो है दिया जाएगा। तो भाई भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत ये बिल्कुल सही है भाई। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली बेटियों का अगर जन्म होता है ऐसे परिवार में तो इन्हें 50,000 रुपये का बॉन्ड बेटी के नाम पर दिया जाएगा। और ये कहाँ से मिलेगा, याद रखिएगा, बेटी के जन्म पर नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये लाभ जो है भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है। ये भी ठीक है बिल्कुल। भाग्यलक्ष्मी योजना में बेटी के नाम पर दी गई रकम जो है उसके 18 साल के बाद ही निकाली जा सकती, तो ये प्रावधान भी किए गए हैं। तो भाई ये सभी ठीक हैं भाई। भाग्यलक्ष्मी योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना 2020 के अंतर्गत राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार के द्वारा उसके परिवार को कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना 2020 ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि अगर किसी किसान भाई की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है, ठीक है, तो उसे जो है कितने रुपए की धनराशि यानी दी जाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उसके परिवार को। ठीक है, आपके ऑप्शंस में 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख या फिर 7 लाख। तो आपको याद रखना है 5 लाख। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में भुनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2020 में एथेनॉल के 126.10 करोड़ लीटर के वार्षिक उत्पादन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो भाई एथेनॉल के उत्पादन में प्रथम भारतीय राज्य कौन बना है अभी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की। 2020 में एथेनॉल के 126.10 करोड़ लीटर के वार्षिक उत्पादन के साथ जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है पूरे भारत के अंदर। ठीक है, एथेनॉल उत्पादन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सत्य है। तो आपको याद रखना है कि कन्या सुमंगला योजना जो है वो उत्तर प्रदेश की है। फिर ऑप्शन सर थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, क्या है कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से बेटी को कक्षा 6 में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, अगर बच्ची जो है कक्षा 6 में जाती है तो उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि यानी उसके एजुकेशन में खर्च करने के लिए। फिर क्या बेटी जब कक्षा 12 में जाएगी तो उसे 8,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो उस बेटी को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे उसकी शादी के लिए या फिर वो उच्च एजुकेशन में जाना चाहती है तो उसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये सभी है इस कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जो लेटेस्ट स्कीम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने परिवारों को फ्री बिजली कनेक्शन देकर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो भाई सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो भाई बिजली कनेक्शन से संबंधित है। तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने बिजली कनेक्शन दे दिए हैं जिससे कि ये क्या है भारत में टॉप पर आ गए हैं। ठीक है, तो भाई देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ जो है परिवारों को बिजली कनेक्शन देके क्या किया है, सौभाग्य योजना में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है उत्तर प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में विशेष योजना के तहत 8,384 खेत तालाबों का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो भाई फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में विशेष योजना के तहत 8,384 खेत तालाबों का निर्माण कर जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो भाई देखिए क्या है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जा रही है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त इलाकों में से एक है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो भाई क्या किया है इन्होंने 8,384 खेत तालाब बनाए, इन खेतों में तालाब बनाए हैं जिससे जो बारिश होती है नेचुरल उससे क्या होंगे कि भाई पानी वो अगर तालाब में रुक जाता है तो उससे बाद में सिंचाई के लिए जो है काम लाया जा सकता है। ठीक है, तो भाई इन खेतों में जो है रिकॉर्ड बना दिया है इतना ज़्यादा तालाब बनाकर। तो भाई ये विशेषकर
क्षेत्र में किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इजराइल सरकार के सहयोग से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में हर घर नल योजना प्रारंभ की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी हेल्प ली है, तो इजराइल सरकार की हेल्प ली है। और योजना का क्या नाम है, हर घर नल योजना। ठीक है, तो भाई कहाँ शुरू की गई आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा ये भी विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर नल योजना जो है शुरू की गई है, इजराइल सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि यह योजना उत्तर प्रदेश के झांसी में शुरू की गई है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, हर घर नल योजना जो कि विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो भाई झांसी भी बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है, तो ये योजना यहीं से शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवाओं को प्रोत्साहित एवं रोजगार प्रदान करने हेतु युवा हब योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए की सहायता धनराशि की व्यवस्था की है। तो अब भाई आपको ये क्वेश्चन बताना है। युवा हब योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, किस लिए शुरू की है, युवाओं को प्रोत्साहित करने और रोजगार प्रदान करने के लिए। तो भाई कितनी धनराशि इन्होंने जो है इस योजना में लगा दी है, यानी लगाएंगे ये, तो भाई यहाँ पर ये 50 करोड़ रुपए की धनराशि लगाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में शुरू की गई आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपको पता है कि भाई लॉकडाउन के बाद जो है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना शुरू की है। तो पहला ऑप्शन से इस योजना का प्रारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। फिर क्या यह योजना उत्तर प्रदेश के कुल 31 जिलों में प्रारंभ हुई। तो भाई बिल्कुल सही है, ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में प्रारंभ हुई है। और इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर को रोजगार प्रदान करने का अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये भी भले बिल्कुल ठीक है, तो ये सभी सही है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना के तहत में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई सखी योजना से संबंधित है। ठीक है, तो भाई सखी योजना उत्तर प्रदेश की, ये भी आपको याद रखना है। पहला क्या है कि 22 मई 2020 को इस योजना की घोषणा की गई है। तो भाई बिल्कुल सही है भाई, 22 मई 2020 को इस योजना की जो है घोषणा की गई है। फिर क्या, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो है बैंकिंग कॉर्पोरेटेड गांव के हर घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाएंगे। इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 4000 रुपये हर महीने जो दिए जाएंगे। भाई ये भी बिल्कुल ठीक है, जो है सखी होगा ये। ठीक है, सखी योजना 2020 में जो कि 58,000 महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी। तो ये भाई ये सब कुछ सही है सखी योजना के संबंध में। तो भाई ये था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत मेहनत से आपके लिए हम एक से बेटर एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।